लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 1 कल अपलोड हुआ और आज टेस्ट नंबर 11 का पार्ट 2 और इसी पार्ट के साथ 11 टेस्ट मुकम्मल होंगे, यानी 22 वीडियोज़। ये वीडियोस आपके लिए कारआमद है। हर टेस्ट के आगाज़ में मैं यही बात करता हूँ, आज भी यही करूँगा। अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो इन तमाम पर्चाजात को हल कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी की सतह क्या है। अनकरीब आपका लेक्चरार उर्दू का तहरीरी इम्तिहान होगा और ऐसे मौक़े बार बार नहीं मिलते, तो अगर आपको ये मौका मिला है तो इसे बिल्कुल ना गंवाइएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शेफ्ता फ़ारसी शायरी में हसरती तखल्लुस करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? शबाब, आही, माह, अहमद। 4 नाम, 4 तखल्लुस आपके सामने हैं। पूछा जा रहा है सर सैयद अहमद ख़ान शायरी में क्या तखल्लुस करते थे। अब बहुत से लोगों के लिए ये बात अनोखी होगी कि अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान तो नसर निगार थे, वो तो तालीमदान थे, वो तो स्कॉलर थे वो तो मुतरजम थे, वो तो सफ़रनामा निगार थे, उन्होंने शायरी भी की है, शेर भी कहे हैं। जी हाँ, जब इब्तदा उन्होंने की थी तो शायरी से ही इब्तदा की थी लिखने की, लेकिन बाद में शायरी को तर्क कर दिया। तो इब्तदा में वो जब शायरी करते थे तो उन्होंने तखल्लुस कौन सा इख्तियार किया? तखल्लुस उन्होंने इख्तियार किया आही। आही तखल्लुस करते थे। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे क़दा से बज़्म चिरागां किए हुए। किस मारूफ शायर का शेर है? गालिब, मोमिन, मीर, हाली। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मोमिन ख़ान मोमिन का है, मीर तकी मीर का है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? दुरुस्त जवाब है कि ये मशहूर मारूफ शेर मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का शेर है और अक्सर पर्चों में ये शेर आता रहा है। और ये याद करने का फ़ायदा भी ये है कि वैसे तो तमाम अशार साथ हों तो याद नहीं होते, लेकिन इस तरह टेस्ट में अगर कोई शेर आ जाए तो एक शेर याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो गालिब का ये शेर याद कर लीजिए, कभी इंटरव्यू में, कभी टेस्ट में, कहीं पर भी काम आ सकता है। अफसानों के नाम देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रईस खाना, परमेश्वर सिंह और मासी गुलबानो अहमद नदीम कासमी के अफसाने हैं। ठीक है। कचरा बाबा किसका अफसाना है? कचरा बाबा किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर, ग़ुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन, कृष्ण चंद्र। दुरुस्त जवाब है कचरा बाबा अफसाना है कृष्ण चंद्र का। कृष्ण चंद्र का अफसाना कचरा बाबा भी मशहूर है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, रईस खाना, परमेश्वर सिंह और मासी गुलबानो अहमद नदीम कासमी के अफसाने मशहूर है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कासमी साहब के और कौन से अफसाने आपने पढ़े हैं और कृष्ण चंद्र के कौन से अफसाने आपने पढ़े हैं। और अगर अच्छा, मैंने आपको एक तजवीज़ दी थी, पता नहीं आप उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि रोज़ाना कम से कम एक अफसाना, रोज़ाना 20-15-20 मिनट का खेल है पूरा, तो रोज़ाना एक अफसाना ज़रूर पढ़ा कीजिए, ज़रूर पढ़ा कीजिए, तो लाजमन पढ़ें। अच्छा, अगला सवाल है, गैर मतबूआ कलमी नुस्खे को तहकीक की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? गैर मतबूआ, जो तबाह नहीं हुआ, ऐसे कलमी नुस्खे को जो हाथ से लिखा गया हो, को तहकीकी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? बुनियादी नुस्खा, माखज़ी नुस्खा, मखतूता, इशारिया। यानी जो एग्जैक्ट नाम है उसका तहकीक की ज़बान में वो क्या है? मखतूता। मखतूता कहा जाता है कलमी नुस्खे को जो तबाह नहीं हुआ, जो गैर मतबूआ है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ये हमको मालूम है, नहीं ये नहीं है इसका। और कौन सा मिसरा है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। चलें जी, हम बूढ़े लोगों को भी याद आ जाता है। तो आप लोग तो माशाल्लाह से अभी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है, तो चीज़ों को याद करें, मेमोराइज़ करें, और जब ज़रूरत पड़े, महफ़िल हो, इंटरव्यू हॉल हो, टेस्ट हो, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए तो अपनी ज़हानत, अपने हाफ़िज़े से काम लीजिए। ठीक है, तो ये शेर है किसका? अख्तर शीरानी, मिर्ज़ा गालिब, हसरत मुहानी या हफीज़ जालंधरी। दुरुस्त जवाब है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। शेर है मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब का मशहूर मारूफ शेर है। अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जिसमें अल्फाज लुग़वी मायने से हटकर भी मायने दें और लुग़वी मायने भी मुराद लिए जा सकते हों, यानी जो लुग़त में उसके मायने पाए जाते हैं वो भी लें तो बात दुरुस्त लगे, और अगर लुग़वी मायने से हटकर भी मायने मुराद लिए जाएं तो भी ऐसा करना मुमकिन हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं? किनाया, मजाज मुरसल, तज़मीन, इस्तारा। अब ये दुरुस्त ऑप्शन आप कैसे टिक कर सकते हैं? जब आपको पता हो कि इस्तारा क्या होता है, जब आपको पता हो कि तज़मीन लगाना क्या होता है, आपको पता हो मजाज मुरसल क्या है, आपको पता हो किनाया क्या है, तो दुरुस्त जवाब है किनाया। ठीक, इन पर मैंने ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, कुछ इस्तिलाहात पर वीडियोस बनाई थी, लेकिन रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। आप मुझे बताइएगा तो हम इस्तिलाहात पर भी वीडियोस बनाएंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे ये पूरी लिस्ट, जिसमें हर अहम इस्तिलाह मौजूद हो। 10-12 इस्तिलाहात पर तो बना दी गई थी। ओके, ऐसे अल्फाज जो सूरत और तलफ़्फ़ुज़ में मुशाबा हों लेकिन मायने में मुख्तलिफ हों, यानी देखने में सूरत में एक जैसे हों, लगे कि एक जैसा लफ्ज़ है, लेकिन उनके मायने अलग अलग मुराद लिए जा सकते हों, मायने में मुख्तलिफ हों, उनका इस्तेमाल इस्तिलाह में क्या कहलाता है? रियायत लफ्ज़ी, किनाया, तजनीस, तशबीह। दुरुस्त जवाब है तजनीस। तजनीस कहते हैं ऐसे अल्फाज जो सूरत और तलफ़्फ़ुज़ में मुशाबा हों लेकिन मायने में मुख्तलिफ हों, उन्हें तजनीस कहा जाता है। अच्छा, उर्दू की पहली सवाने हयात हाली ने सादी पर 1886 में हयात सादी लिखी। उन्होंने हयात जावेद 1901 में किस शख्सियत पर लिखी? उन्होंने हयात जावेद, अब एक सवाल पर गौर कीजिए, उर्दू की पहली सवाने हयात कौन सी है ये आपको पता चल गया, किसने लिखी ये भी पता चल गया, कब लिखी ये भी पता चल गया, किस पर लिखी ये भी पता चल गया। ठीक है, हयात जावेद किसने लिखी ये भी पता चल गया, कब लिखी ये भी पता चल गया। अब पूछा जा रहा है कि ये लिखी किस पर, तो हमारे सवालात ऐसे होते हैं, अगर आपको इससे बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं दूसरे चैनल्स पर तो उस पर भी आप जाइए यकीनन, लेकिन मुझे यूट्यूब पर नहीं मिली और मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब पर होना चाहिए, उर्दू को होना चाहिए। तो बहरहाल आपके लिए ये चीज़ें हम पेश करते हैं पढ़ने वाले लोगों के लिए। तो बताइए जी, किस पर लिखी उन्होंने हयात जावेद? आसान ज़बान में अगर पूछा जाए कि हयात जावेद समाने है जो कि हाल ही ने लिखी है, किस शख्सियत पर लिखी है? डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ान, वक़ार अल मुल्क या मिर्ज़ा गालिब? अच्छा, दुरुस्त जवाब है हयात जावेद। हयात जावेद जो 1901 में शाया हुई, 1901 में लिखी गई, किसने लिखी? हाल ही ने लिखी। तो जवाब दुरुस्त है कि किस पर लिखी गई? ये लिखी गई जनाब सर सैयद अहमद ख़ान पर। सर सैयद अहमद ख़ान पर हयात जावेद लिखी गई। हयात इकबाल के मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत के खाकों के मजमूए मर्दम दीदा का दीबाचा किस मारूफ ड्रामा निगार ने लिखा? किस मारूफ ड्रामा निगार ने लिखा? खदीजा मस्तूर, मुमताज़ मुफ्ती, आगा हशर काश्मीरी या इम्तियाज़ अली ताज? दुरुस्त जवाब है हयात इकबाल के मुसन्निफ़ जो थे कौन थे? चिराग हसन हसरत। उनके खाकों के मजमूए मर्दम दीदा का दीबाचा लिखा है
जनाब इम्तियाज़ अली ताज ने, जो कि मारूफ ड्रामा निगार थे। उनका एक ड्रामा कई ड्रामों पर भारी है, बल्कि उर्दू अदब की तारीख़ का शाहकार है, अनारकली। ठीक है, लगे हाथों आप ये भी बता दें कि आपको इम्तियाज़ अली ताज के और किन ड्रामों के नाम मालूम है। ठीक है, या ये भी बताएं कि अनारकली कब लिखा कब, शाया कब हुआ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है। मिर्ज़ा दबीर के इस शेर में कौन सी सनत पोशीदा है? मजाज मुरसल, कनाया, इस्तारा, तशबी। दुरुस्त जवाब है इस्तारा। किस शेर की, शेर कहा है, शेर कहा है, तो इसमें कौन सी सनत, शेरी सनत मौजूद है? इस्तारा। मुंशी प्रेमचंद की तमाम तसानीफ़ को कुलियात प्रेमचंद के नाम से मदन गोपाल ने कितनी जिल्दों में मुरत्तिब किया? मदन गोपाल एक मुरत्तिब हैं, उन्होंने कुलियात मुंशी प्रेमचंद शाया की। ठीक है, उसमें प्रेमचंद के तमाम नावल, तमाम अफसानवी मजमूए शामिल थे, और ये कुल जिल्दें आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी जिल्दें बनी जो शाया हो चुकी हैं। PDF में आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान से शाया हुई, तो हम तक हार्ड में पहुंचना ज़ाहिर है कि थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने भी PDF में ही देखी हैं। तो 8, 12, 17, 24 ये बड़ा इल्मी और तहकीकी काम था जो मदन गोपाल ने किया। पूछा जा रहा है कि कितनी जिल्दों में कुलियात प्रेमचंद को मुरत्तिब किया गया, तो दुरुस्त जवाब है 24 जिल्दों में। 24 जिल्दों में प्रेमचंद का मुकम्मल काम पेश कर दिया गया है। तमाम नावल आपने प्रेमचंद के कौन कौन से नावल पढ़े हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। किताब उसलूबियात मीर गोपीचंद नारंग ने लिखी। मीर की फ़ारसी में लिखी हुई आप बीती, ज़िक्र मीर का उर्दू तर्जुमा किसने किया? मीर ने ज़िक्र मीर जो उन्होंने अपनी आप बीती लिखी थी, ख़ुद नविश्त लिखी थी, किस ज़बान में लिखी थी? फ़ारसी में लिखी थी। ठीक है, तो उसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने उसका किसने किया? मीर ने तो नहीं किया, मीर ने फ़ारसी में लिखी थी। मुशफ़िक़ ख्वाजा, निसार अहमद फ़ारूकी, मौलवी अब्दुल हक, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया। दुरुस्त जवाब है निसार अहमद फ़ारूकी ने ज़िक्र मीर, जो कि मीर की आबीती थी, उसका उर्दू तर्जुमा किया। और उन्होंने भी किया है, एक ख़ातून है, उन्होंने भी किया है, लेकिन निसार अहमद फ़ारूकी ने भी किया है। लैला के ख़ुतूत और मजनू की डायरी मकातीब के अंदाज में लिखे हुए नावल हैं, जिन्हें मकातीबी नावल भी कहा जाता है। ठीक है, ये नावल किसने लिखे? बड़े मशहूर हैं, आप पढ़िएगा, ये ज़रूर पढ़िएगा। उस दौर में देखें लोगों की सोच कितनी पुख्ता है और किन मौज़ूआत के मुतल्लिक़ वो सोच रहे हैं। तो लैला के ख़ुतूत और मजनू की डायरी, ये दोनों किताबें हैं और एक ही शख्स की हैं, एक ही अदीब की हैं। नाम क्या है? अफ़ज़ल हक, रतन नाथ सरशार, काजी अब्दुल गफ़ार, मिर्ज़ा अदीब। ठीक है, अब जिनकी ये किताबें हैं उन साहब की ये दोनों किताबें इस वक्त मेरे सामने हैं। एक्चुअली मैं जहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, वो मेरी छोटी सी लाइब्रेरी ही है और मेरे सामने किताबें होती हैं। तो इनकी ये दोनों किताबें, लैला के ख़ुतूत और मजनू की डायरी, मेरे सामने मौजूद है। दुरुस्त जवाब है काजी अब्दुल गफ़ार। एक मशवरा है छोटा सा कि कोशिश करें कि ज़िंदगी में अखराजात तो बहुत हैं और महंगाई भी बहुत है और आमदन के ज़राए महदूद हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर माह कोई एक किताब ज़रूर लें, हज़ारों रुपयों की ना हो। ठीक, किताब तो अनमोल होती है, उसकी क्या कीमत। PDF के सहारे ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें। ठीक है, वो किताब जो हार्ड में नहीं मिलती या अफोर्ड नहीं कर सकते आप उसको, अगर आप PDF में पढ़ते हैं तो ठीक है, वरना किताबों को हार्ड में पढ़िए। ये मुसन्निफ़ की मदद भी है, ये पब्लिशर की मदद भी है और ये आपकी मदद, अपने आप को भी आप गिफ्ट करते हैं, कभी ख़ुद को भी गिफ्ट किया करें, किताब दिया करें। ठीक है, हमेशा कपड़े और इस तरह की चीज़ें तो लेते हैं, लेकिन किताबें लिया करें। अहले इल्म लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह के तोहफ़े भी देते हैं। ठीक है।
तो कोशिश करें कि अपने बजट में एक हिस्सा कम से कम एक किताब, वो 200 की हो, वो 100 की हो, 300 की हो, 500 की हो। और यहाँ पर पब्लिशर्स हजरात को भी हम गुजारिश करेंगे कि किताबों की जो कीमतें हैं वो ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा, अब कुलियात अहमद फराज आई है 9-10 हज़ार की गालिबन उसकी कीमत है। ठीक, तो ज़ाहिर है कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वैसे जितनी कीमत हो कम है, जितनी खूबसूरत शाया की गई है, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पीडीएफ की तरफ रुजू करते हैं। बहरहाल ये है कि जिस कदर आप कर सकें कीजिए, हार्ड का नेमल बदल कोई नहीं है। ठीक है जी। तो लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसकी किताबें हैं? काजी अब्दुल गफ्फार। रेख्ता का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। किस महक़िक़ ने वली को जमाल दोस्त शायर कहा? किस महक़िक़ ने कहा कि वली जमाल दोस्त शायर है? अब्दुर्रहमान बजनूरी, मालिक राम, एहसन फ़ारूकी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला दुरुस्त जवाब है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि रेख्ता का बाबा आदम वली दकनी हकीकतन जमाल दोस्त शायर है। उन्होंने कहा कि वली जमाल दोस्त शायर है। बंगाल में उर्दू वफ़ा राशिदी की किताब है। सिंध में उर्दू, पंजाब में उर्दू, ये आपको पता है ना। तो बंगाल में उर्दू भी किताब है जो कि वफ़ा राशिदी की है। मशरक़ी बंगाल में उर्दू, ये किस मौके की किताब है? खालिद नदीम, इकबाल अज़ीम, सैयद हसन रियाज या इनामुल हक कौसर? दुरुस्त जवाब है मशरक़ी बंगाल में उर्दू किताब है इकबाल अज़ीम की। इकबाल अज़ीम ने ये किताब लिखी है। पाकिस्तान नागुज़ेर था, सैयद हसन रियाज की किताब है। पाकिस्तान से दयारे हरम तक किस नावल निगार का हज का सफ़रनामा है? एक नावल निगार है जिन्होंने ये सफ़रनामा लिखा, पाकिस्तान से दयारे हरम तक। मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, नसीम हिजाज़ी या मुस्तनसर हुसैन तारड़? अच्छा, तारड़ ने भी लिखा है एक सफ़रनामा हज के मुतल्लिक़, वो मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको पता हो। ठीक है जी। और बाकी मुसन्निफ़ीन जो हैं उनकी भी एक एक किताब का नाम बताएं। बाकी इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है कि पाकिस्तान से दयारे हरम तक ये एक सफ़रनामा है जो कि लिखा है नसीम हिजाज़ी ने। नसीम हिजाज़ी ने, नसीम हिजाज़ी जो थे उनका हल्का अरबाब ज़ौक़ के इब्तदाइया यानी इब्तदा से क्या ताल्लुक़ है? असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की मारूफ़ तसनीफ़ आसारुल सनादीद 1847 का मौजू क्या है? इस किताब में क्या है? आसार असबाब बगावत हिंद भी किताब है सर सैयद की, लेकिन पूछा जा रहा है कि आसारुल सनादीद जो 1847 को, अच्छा इसको भी आप पाकिस्तान के क़याम की साल के साथ मंसूब कर सकते हैं। 1947 बिल्कुल 100 साल पहले के हिसाब से याद कीजिए कि आसारुल सनादीद शाया हुई 1847 में। इसका मौजू क्या है? तारीख़ इंग्लिस्तान पर यह किताब लिखी गई है, लंदन की इमारात के मुतल्लिक़ लिखी गई है, दिल्ली की तारीख़ी इमारात के मुतल्लिक़ लिखी गई है या उसूल रियाज़ी के मुतल्लिक़ लिखी गई है? दुरुस्त जवाब है दिल्ली की तारीख़ी इमारात मौजू है किस किताब का? आसारुल सनादीद का। सबरस जो 1635 सने ईस्वी में लिखी गई, सने हिजरी क्या होगा? 1045 हिजरी, 1121 हिजरी, 1241 हिजरी या 988 हिजरी? दुरुस्त जवाब है 1045 हिजरी में ये किताब लिखी गई। उर्दू में इसमें मस्दर के आखिर में लफ्ज़ ना आता है। ठीक है, वो इसम जो ना तो ख़ुद किसी इसम से बना हो ना उससे कोई इसम निकले, क्या कहलाता है? यानी ना ख़ुद किसी इसम से बना हो ना उससे कोई इसम बनाया जा सके या निकले, तो उसे क्या कहते हैं? उस दुरुस्त जवाब है इसमें जामिद, उसमें से कोई इसम बन नहीं सकता, ना वो किसी इसम से बना होता है। मसनवी जहाद जिसे जहादिया भी कहते हैं, मसनवी जहादिया भी कहते हैं। मसनवी जहाद मोमिन ख़ान मोमिन की तख्लीक है। ठीक है, 3 हिस्सों में।
2500 अशार पर मबनी तवील मसनवी तौलदनामा किसकी तख्लीक है? किसकी तख्लीक है? अमीन गुजराती, नुसरती, कायम चांदपुरी, मुसफ़ी। दुरुस्त जवाब है जी अमीन गुजराती की मसनवी है तौलदनामा। बुए गुल नालाए दिल, तू चरागे महफिल और पसे दीवारे जिंदा किसकी आप बीतियाँ हैं? शोहरत बुखारी, शफीकुर रहमान, शोरश काश्मीरी या नईम सिद्दीकी। दुरुस्त जवाब है शोरश काश्मीरी। उन्होंने बाज़ार के उन्वान से किताब लिखी थी। पूरी किताब का पूरा नाम बताइए। बड़ी मशहूर मारूफ किताब है उनकी। मुहावरा है आसमान से बातें करना, इससे मुराद है गुरूर करना। ठीक है। एक और मुहावरा है कब्र में झांक कर आना, इससे क्या मुराद है? मरते मरते बचना, नेक हो जाना, आइंदा की फ़िक्र करना या मायूस हो जाना। दुरुस्त जवाब है मरते मरते बचना। कब्र में झांक कर आना से मुराद है मरते मरते बचना। रसाला हुमायूं मारूफ खाका निगार शाहिद अहमद देहलवी के वालिद ने जारी किया। रसाला हुमायूं किसने जारी किया? शाहिद अहमद देहलवी के वालिद ने जारी किया। उनका नाम क्या था? मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, मियाँ बशीर अहमद या मोहम्मद अली जौहर। दुरुस्त जवाब है मियाँ बशीर अहमद। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई भी था। अब ये कोई के बाद कौन सा लफ्ज़ आएगा? खाली जगह को किस लफ्ज़ से पुर करेंगे? नासिख। किस शायर का नाम आएगा? नासिख, मीर, दाग, सौदा। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मशहूर मारूफ शेर है रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। मीर ने अपने लिए ख़ुद कहा है। ठीक है। तो और क्यों और लोग क्यों ना कहें। मैंने आपको अपने उस्ताद मोहतरम की बात बताई थी कि उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा आदमी अगर अपनी तारीफ़ करे, कोई बड़ा शायर, तो वो खूबी बन जाती है, शेरी खूबी बन जाती है। और कोई छोटा शायर जो कि उस तारीफ़ पर पूरा ना उतरता हो, उसकी शायरी पूरी ना उतरती हो, तो वो ज़ाहिर है कि फिर खामी बन जाती है। चलें जी, ये अलग मयार है। आदम जी अवार्ड याफ्ता नावल उदास नस्लें कब शाया हुआ? आखिरी सवाल है आज के इस पेपर का कि आदम जी अवार्ड याफ्ता नावल उदास नस्लें कब शाया हुआ? 1960, 1961, 1963, 1964। दुरुस्त जवाब है 1963। 1963 में उदास नस्लें शाया हुआ, जो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और ये इस नावल के लिखे जाने का किस्सा भी बड़ा अजीब है और अहम है। जानने के लिए मैं कभी इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये नावल निगार नहीं थे, ये अदीब नहीं थे, बस कहीं पर जॉब करते थे और वहाँ पर फ़ारिग थे और मूड हुआ कि कोई कहानी लिखता हूँ। लेकिन कहानी बढ़ती गई और बिलाखिर वो देखा तो उसमें नावल बनने की गुंजाइश मौजूद थी। और इस तरह वक्त गुजारी के लिए लिखा जाने वाला नावल उर्दू का शाहकार नावल बना कि आप पढ़ें तो आपको लग पता जाए। ठीक है। तो ये नावल ज़रूर पढ़िएगा। इसके मतलब पूछा भी जाता है और सवालात भी आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए और देखें वीडियो सुनकर सब्सक्राइब किए बगैर जाना ये देखें मुनासिब नहीं है। सब्सक्राइब भी कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।